इंडेफिनिट आर्टिकल को कंप्लीट करने के बाद बेटा अब अपन चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल पर। जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल है ये कौन है? द। अब आपके नॉलेज के लिए बता दे, आर्टिकल इंडेफिनिट हो या आर्टिकल डेफिनिट हो, इनकी पोजीशन किसके पहले होती है? हमेशा नाउन के पहले बेटा। तो सबसे पहली समझ ना हमें नाउन की होना चाहिए। आर्टिकल लगाना तो विद इन सेकेंड्स का काम है, पर उसके भी पहले हमें किस चीज की समझ होनी चाहिए? तो नाउन की। तो चलते हैं थोड़ा नाउन को एक एक शब्द में समझते हैं। हालांकि हम इससे पहले भी अपनी क्लास में नाउन के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, पर एक बार और हमारा काम है, क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल भी हमको नाउन के पहले लगाना है ना। तो नाउन के बारे में समझेंगे। नाउन क्या होता है बेटा? नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, जिनके अपने नाम है, जिनको हम कुछ कुछ कह के कॉल करते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? अपने नाउन कहलाते हैं। प्रकारों में इसके हम देखते हैं कितने प्रकार? 5। ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन, इसके बाद हमने देखा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन पर, कलेक्टिव के बाद हम थोड़ा सा चलते हैं मटेरियल की साइड, और इसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो ऐसे कंप्लीट अगर आप नाउन के बारे में बात करें तो ऐसे कितने प्रकार के नाउन देखने को मिलते हैं? 5 प्रकार के। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब बेटा बात करते हैं प्रॉपर की। बोले मैडम प्रॉपर किसे कहते हैं? तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडेफिनिट आर्टिकल की क्लास में भी बताया है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया है। ये हम 3rd टाइम पढ़ रहे हैं, और फाइनली अभी नाउन हमारा बाकी है। अभी नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में और एक बार एक्सप्लेन करेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर फाइनली आप समझ लीजिए कि जो आर्टिकल की बात कर, सॉरी नाउन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? तो बेटा जिसका अपना एक नाम है। आप पर्सन हो, आपका अपना एक नाम है, मैं पर्सन हूं, मेरा अपना एक नाम है। जिस स्थान पर अभी हम रह रहे हैं उस एरिया का भी अपना एक नाम होगा, है ना। तो या तो ये किसी व्यक्ति का नाम बताता है, या तो ये किसी स्थान का नाम बताता है। तो इसे हम किस नाम से बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, ये नाम है बेटा किसी के, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे कौन से नाउन कहलाए? प्रॉपर। अब स्थान के नाम में एमपी, इंडिया और हमारा छिंदवाड़ा, ये क्या कहलाएंगे? हम इन्हें हम किस नाम से बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जिसका अपना एक नाम होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अब बात आती है मैडम कॉमन नाउन किसे कहते हैं? मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नाउन नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल, है ना। नाउन हम ऑलरेडी 3-4 बार पढ़ चुके हैं। नाउन में भी नाउन पढ़ते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल में भी नाउन पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी नाउन पढ़ते हैं। तो तीसरी बार तो ऑलरेडी हो चुका है ये, तो हालांकि 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, तीसरी बार चल रहा है। तो आराम से बस आपको एक शब्द में नाउन की समझ होनी चाहिए कि प्रॉपर कौन, कॉमन कौन, कलेक्टिव कौन। कॉमन नाउन को हम क्या बोलेंगे? जो पूरी क्लास या जाति बताता हो। अब क्लास या जाति से याद रखोगे ना तो ये जीवन पर्यंत याद होने वाला नहीं है। तो बेटर ऑप्शन कि आप इसको ऐसा बोलो जो सबके लिए कॉमन है। जैसे ये शब्द दिख रहा है आपको, वॉच, मैंने इसे वॉच बोला, आप क्या बोलोगे? वॉच ही बोलोगे ना। ये पेन दिख रहा है, मैंने इसे पेन बोला, आप क्या बोलोगे? पेन ही बोलोगे ना। जैसे काऊ है, काऊ को यदि मैंने काऊ बोला तो आप भी काऊ ही बोलोगे ना। बॉय को बॉय, गर्ल को गर्ल, मैन को मैन, वुमेन को वुमेन, सन को मून को, जिसको एक कॉमन नाम दे दो और सारे लोग उसे उसी नाम से जानने लगे, क्या कहलाएगा बेटा? कॉमन नाउन। इस एग्जाम्पल्स देखना है ना, समझ में आएगा। गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, सन, मून, अर्थ, सिटी, विलेज। छिंदवाड़ा को यदि मैंने शहर बोला तो आप क्या बोलोगे? गांव, शहर ही बोलोगे ना। तो ये कैसा वर्ड हो गया? कॉमन। और जो हम गांव में रहते हैं, तो जिस गांव में, जो गांव है हमारा, उसको यदि मैंने गांव बोला तो आप भी गांव ही बोलोगे ना। तो ये कैसे नाउन हो गए बेटा? ये भी कैसे नाउन हो गए? कॉमन नाउन। जैसे आप बोलेंगे रिवर, नदी को यदि मैंने नदी बोला तो आप भी नदी ही बोलोगे। छोटा तालाब को अगर मैंने तालाब बोला तो आप भी तालाब ही बोलोगे, है ना। तो ये कुछ नाउन है जो सबके लिए कैसे यूज होते हैं?
कॉमन। एक ने जिसे जिस नाम से बुलाया सारे उसे उसी नाम से बुलाए तो वो क्या नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। इतनी बात समझ में आई, प्रॉपर और कॉमन में अंतर। अब सुनना, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बेटा? जो कलेक्शन से बनते हैं, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का आप ग्रुप बना दो और उस ग्रुप को एक नाम दे दो। जैसे स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पर बैठे हैं तो आप किस रूप में बैठे हैं? स्टूडेंट्स के रूप में। आपका हमने ग्रुप बना दिया और आपके ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? तो ये बना बैच। ऐसे ही आप यदि ग्राउंड में होते तो आपका ग्रुप क्या कहलाता? टीम। ऐसे ही यदि आप सड़क पर होते तो आपका ग्रुप क्या कहलाता? क्राउड। क्राउड यानी होती है भीड़। अच्छा, जैसे कई बार होते हैं ना, धरना वरना देने लोग आ जाते हैं, पुतला जलाएंगे, आंदोलन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, किसी के भी घर के दरवाजे को पीटेंगे, तो ऐसे लोग होते हैं उपद्रवी। उपद्रवियों का जो समूह होता है ना, वो कहलाता है मॉब, भड़की हुई भीड़। मॉब क्या? जब लोग गुस्से में होते हैं ना तो ऐसा करते हैं, तो ये क्या है? मॉब होती है, भड़की हुई भीड़। जब आप कर्मचारियों की बात कर लो तो क्रू कहलाता है। मजिस्ट्रेट की बात कर लो तो जूरी कहलाता है। जजेस की, जजेस का ग्रुप क्या कहलाता है? जूरी, है ना। तो अब ये तो हो गई इंसानों की बात। अब थोड़ा सा चलते हैं जानवरों की तरफ। जो जंगली जानवर होते हैं जिसमें से एलिफेंट का ग्रुप क्या कहलाता है? हर्ड। जितने भी ग्रेजिंग करने वाले, चारा चरने वाले जीव जंतु जानवर है उनको फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक, जैसे आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये चारा चरने वाले जानवर है तो मवेशी बोलते हैं इनको, कैटल। इनके ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? फ्लॉक कहते हैं। और जो आसमान में उड़ते पक्षी, पक्षियों का ग्रुप भी क्या कहलाता है? फ्लॉक। नाव चलाने वाले नाविकों का समुदाय कहलाता है फ्लीट, है ना। शेरों, शेरों का समूह क्या कहलाता है? प्राइड। प्राइड का दूसरा मीनिंग गर्व करना भी होता है और शेरों का समूह भी क्या होता है? प्राइड। तो इसको ऐसे याद कर लो, शेर बनो ताकि लोग आप पे गर्व करें। शेर बनो ताकि लोग आप पे गर्व करें। तो गर्व करना और शेरों का समूह दोनों एक ही मीनिंग में आ गए, प्राइड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी जैसे गणपति बैठे हैं हर जगह पंडाल में, तो अपन बोलते हैं ना भक्त जनों का समूह चल रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेगेशन। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पूजा पाठ करने वालों का समूह क्या कहलाता है? कॉन्ग्रेगेशन। और एक आखिरी वर्ड याद रखने के लिए, पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर, किसी भी चीज का ढेर। अब बंच जैसे शब्द आपको आते हैं इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, मछली कहाँ रहती है? पानी में, है ना। और मछलियों का जो ग्रुप होता है, समूह, उसको क्या कहते हैं? स्कूल। तो आप ऐसे बोलना, मछली कहाँ जाती है? स्कूल, पढ़ाई करने जाती है। फिश का ग्रुप, फिश का समूह क्या कहलाता है? स्कूल। ठीक है, याद रखना। अच्छा, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं बेटा? जितने भी पदार्थ, द्रव, वस्तुएं हैं वो सब क्या कहलाएंगे? मटेरियल। जैसे गोल्ड धातु है ना, सिल्वर, ऐसा, आयरन, ऑयल, शुगर, व्हीट, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? मटेरियल नाउन। और जितने भी पदार्थ, द्रव, वस्तुएं तो मटेरियल हो गया। और जितने भी जिस भी क्वालिटी बताने वाले शब्द है, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई है, तो ये मेरे अंदर की क्वालिटी है, तो ये भी क्या कहलाता है? भाववाचक। भाव को आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते। ठीक है, तो फील करने वाले सारे नाउन इसमें आते हैं ना। जैसे गुडनेस, बैडनेस, लाइफ, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इस प्रकार के नाउन क्या कहलाते? एब्स्ट्रैक्ट। अब बात को समझना, 5 प्रकार के नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यहां पर आर्टिकल का क्या रूल लगता है? क्योंकि हम नाउन पढ़ने नहीं निकले हैं, हम पढ़ने निकले हैं आर्टिकल्स, तो हमें आर्टिकल का बात करना है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, जिसका भी अपना एक नाम है, ना तो ए, ना तो एन, ना तो दा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाने का नियम है। अदरवाइज आपने देखा होगा जब हम 3rd क्लास में होते थे तब हमको टीचर पढ़ाते थे टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन लिखी है हमने, टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर सिटी का नेम, फिर एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, पूरा फॉर्मेट समझाया है। तो बेटा वो तो 3री क्लास में जाके सीखे हम, पर उससे पहले नर्सरी KG1 से तो हम हमारी नोटबुक पे अपना नाम देख रहे हैं। पेरेंट्स अपना नाम लिख देते थे ना, कॉपी इधर उधर ना हो जाए। अच्छा, 3-4 जगह लिख देते थे, कहीं बीच में, कोई बच्चा अगर पहले ही पेज गायब कर दे, शरारती बच्चे भी होते हैं ना स्कूल में, तो बेटा बीच में देखना, यहाँ भी मैं आपका नाम लिख रही हूँ, ऐसा मम्मी लोग हमको समझा के पहुंचाती थी। तो बेटा वहां पर ऐसा, आजकल के बच्चे क्या है, ले ले तो ले ले, आप दूसरी ला देना,
पर हम लोगों को उस समय बहुत उससे रखा जाता था कि भाई ज्यादा खर्चा नहीं करना है, ऐसा वैसा। तो आप अपना नाम देख रहे हैं, पहले दिन से, जिस दिन से आप स्कूल जा रहे हैं अपना नाम कॉपी पर देख रहे हैं, कहीं पर भी आपने अपने नाम के पहले ये नहीं देखा कि दा लगा हो या एन लगा हो। नहीं लगाने का नियम है। अगर लगाने का होता तो बचपन से हम हमारे नाम के पहले दा लगाते या एन लगाते। अरे हम तो अपने आप में खुद के लिए तो डेफिनेट है ना, भले हम आपको ना पहचानते पर अपने आप को तो पहचानते हैं ना। कितने गहरे पानी में ये भी अच्छे से जानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, भले बाजू वाले को ना पता हो पर अपने आप को तो पता है, तो ये डेफिनेट नाउन है। पर फिर भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, कारण प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता बेटा। अब और सुनो, मटेरियल नाउन, जितने भी पदार्थ द्रव वस्तुएं हैं, ना तो ए, ना तो एन, ना तो दा, कोई भी आर्टिकल आपको यहाँ पर भी नहीं लगाना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें ना बेटा, तो ना तो ए, ना तो एन, ना तो दा, आपको यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। तो 5 प्रकार के नाउन तो होते हैं, उनमें से भी 5 प्रकार के नाउन तो होते हैं, उनमें से भी 3 प्रकार के नाउन ऐसे जिनके साथ हमको आर्टिकल नहीं लगाने का नियम है। वो 3 कौन कौन से? प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। चीजें समझ में आती है तो साथ में रिपीट करना चाहिए। प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये 3 प्रकार के नाउन है, इनके साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। अब क्या क्या बचा भैया? सी फॉर कॉमन, सी फॉर कलेक्टिव। सी वाले याद रख लो तो याद रहेंगे कि ये इनके पहले लगाना है। तो सबसे पहले चलो कलेक्टिव नाउन की तरफ, क्योंकि इसको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा आपको याद होगा। कलेक्टिव नाउन ये जितने भी लिखे हैं ना बेटा, अगर हर नाउन का एक नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल, तो आपके नॉलेज के लिए बता दें, ये जितने भी कलेक्टिव नाउन आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे प्लूरल नंबर के हैं। ऑल आर प्लूरल। कैसे है बेटा? प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है और अगर इनको सिंगुलर बनाना हो तो आपको क्या लगाना चाहिए? ए और एन। तो ए एन लगाने से ये कैसे बन जाते हैं? सिंगुलर। जैसे अभी बैच लिखा है तो ये प्लूरल है, लेकिन अगर बोल दे आ बैच तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो ए एन लगाकर इसको क्या बनाया? सिंगुलर। और अगर आपको डेफिनिट करना हो और प्लूरल नंबर की बात हो रही है तो आप दा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का ज्यादा इंडेफिनिट डेफिनिट से लेना देना नहीं है, ज्यादा लेना देना सिंगुलर और प्लूरल से है। तो उसका वो तरीका तो वैसा हो गया। अब वो उसकी भी बात हो गई। अब कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन जितने भी दिख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, अगर वो इंडेफिनिट है तो बताओ दा लगेगा क्या? पहली बात, अगर वो इंडेफिनिट है और साथ में एक है तो ही आप क्या लगा सकते हैं? मतलब 2 चीजें होनी चाहिए। नाउन अनिश्चित होना चाहिए जिसे हम पहचान नहीं पा रहे, और साथ में वो एक ही होना चाहिए, तब आप क्या लगा पाएंगे? ए और एन। अच्छा, अगर वो नाउन प्लूरल हो जाए, ये नाउन गर्ल्स, बॉयज, मैन, वीमेन ऐसे आ जाए, प्लूरल हो जाए, तो क्या आप ए एन लगा पाएंगे? नहीं। अच्छा, अगर ये नाउन प्लूरल है प्लस इंडेफिनिट है, ध्यान से सुनना, प्लूरल है प्लस इंडेफिनिट है, तो प्लूरल के साथ ए एन हम नहीं लगाते, फिर भले वो नाउन कैसा हो? इंडेफिनिट। लेकिन अगर ये नाउन हो जाए डेफिनिट, अब डेफिनिट बस होना चाहिए, फिर वो एक हो, 2 हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, उससे मतलब नहीं होता है। तो जिस आर्टिकल को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन से आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनिट आर्टिकल को। बस नाउन किसी भी तरीके से हमारे पहचान का होना चाहिए, फिर वो एक हो, 2 हो, ज्यादा हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, इससे मतलब नहीं होता। पर ए एन को इन सबसे भी मतलब होता है, कारण कि ए एन एक मीनिंग अपने साथ लेकर चलता है एक का। जैसा ए एन मीनिंग लेकर चलता है ना, ऐसे दा कोई भी मीनिंग अपने साथ लेकर नहीं चलता, बस चीजों को क्या करता है? निश्चित करता है। हाँ भैया, ये हमारे पहचान का है बस। फिर वो पहचान का पानी हो या वो पहचान का पेन हो। पानी, वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और पेन कैसा है? काउंटेबल सिंगुलर। और पेन्स कैसे है? काउंटेबल प्लूरल। तो किसी भी वैरायटी का नाउन हो, बस कैसा होना चाहिए? डेफिनिट। तो आर्टिकल क्या लग जाता है? तो दा लग जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बोला हमने कि नाउन जो है, कॉमन नाउन के पहले ए एन दा लगाया जा सकता है। बेटा, लगाया जाता है और लगाया जा सकता है, ये 2 शब्द में अंतर है या नहीं? लगाया जाता है का क्या मतलब? हर बार लगेगा, कितना ही कुछ भी हो जाए। और लगाया जा सकता है क्या मतलब?
जब कंडीशन बने तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, लगाया जा सकता है। इंडेफिनिट होगा तो एन लगाना, डेफिनिट होगा तो दा लगाना। इंडेफिनिट होगा और प्लूरल होगा तो ना दा लगेगा ना एन लगेगा। अरे इंडेफिनिट और प्लूरल है तो दा, इंडेफिनिट के कारण दा नहीं लगेगा और प्लूरल के कारण एन नहीं लगेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि इससे अच्छा बोल दो लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो शर्त बोलेगी उसके अकॉर्डिंग। इतनी बात आई समझ में, हाँ या ना? अब समझना, ठीक है। कुछ कॉमन नाउन, क्योंकि बाकी सब तो नहीं लगते वालों को तो छोड़ो, पहले जहां लगाते हैं उसकी बात करते हैं। अगर ये शब्द मैन या वुमेन अनिश्चित है तो एन, निश्चित हो जाए तो दा। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपके सामने इसको लेकर और रखना चाहूंगी, मैन और वुमेन को। कभी कभी ये शब्द मैन और वुमेन यूनिवर्स में जितने भी मैन वुमेन हैं उनको बताने निकल जाता है। कौन सा शब्द? इस यूनिवर्स में जितनी भी महिलाएं हैं सबको बताने निकल जाता है। तो ये तो यूनिवर्सल सबकी बात कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा, इसीलिए एन नहीं लगेगा। और बात आती है कि वो किसी भी प्रकार से डेफिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि इस यूनिवर्स में तो कितने सारे मैन वुमेन है हमको हमें पता भी नहीं है एग्जैक्टली देखा जाए तो यहां पर दा भी नहीं लगता। तो बेटा जब मैन और वुमेन यूनिवर्सली पूरी जाति बताने का काम करे तो आपको ए एन दा कुछ भी नहीं लगाना है। एग्जाम्पल ऐसा आता है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो ये एक मानव को नहीं बता रहा है, ये इस यूनिवर्स में जितने भी आप जैसे हम जैसे लोग रहते, हम कैसे प्राणी है बेटा? पशु हमें भी कहा जाता है, पर हम कैसे पशु है? सामाजिक, समाज में रह रहे हैं, समाज की लाइफ स्टाइल को स्पेंड कर रहे हैं, ढंग से खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर एक आधी बंदा अपने घर में ही हरकत करने लगता है ना तो हम बोलते कैसा असामाजिक तत्व बन के घूम रहा है। हम ही लोग बोल देते हैं कि भाई ढंग से बिहेव करना, सामाजिक है अपन लोग। तो क्या बोलते हैं बेटा? मैन इज अ सोशल एनिमल। तो अब आपको यहां पर ब्लैंक कर दिया जाता है और बोला जाता है ए एन दा या नो आर्टिकल। तो आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल। अब कई बच्चों की तरफ से आता मैडम ये तो कॉमन नाउन है और आपने तो बोला था कॉमन नाउन अनिश्चित है तो ए एन लगाइए, निश्चित हो जाए तो दा लगाइए। तो बेटा यहाँ ये निश्चित अनिश्चित की बात करता ही नहीं है, यहाँ पर ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैन और वुमेन है उनकी बात करता है। तो यूनिवर्सली जब ये बताए तो आपको ए एन आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगाना है। इतनी बात आई समझ में? पक्का? चलो बेटा एग्जाम्पल्स देखो जरा एक बार। दिस इज आ हाउस विच आई परचेज्ड यस्टरडे। सबसे पहले तो हमें यस्टरडे का रूल पता होना चाहिए कि यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ कोई भी शब्द आता है ना तो टेंस हमेशा होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना? तो पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए। दिस इज आ हाउस विच आई परचेज्ड यस्टरडे। यह वही घर है जिसे मैंने कल खरीदा। कल खरीदा हुआ घर हमारे लिए कैसा होगा? डेफिनेट। तो जब ये हाउस डेफिनेट होगा तो हमको क्या लगाना चाहिए? दा। तो ये दा जिसमें लगा है वो करेक्ट है और अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। अच्छा अब चेक करिए, यस्टरडे आई मेट अ मैन। कल मैं एक आदमी से मिला। अब ये मैन अनिश्चित है तो हमने क्या लगाया? ए एन। क्यों अनिश्चित हुआ? क्योंकि जब हम कल मिले थे तो हम इसे पहचानते नहीं थे, लेकिन जब हमने इससे बातचीत की तो पता चला कि ये तो बड़ा ही हार्ड वर्किंग है, और हार्ड वर्किंग है तो ये मैन हमारे लिए कैसा हो गया? डेफिनेट हो गया। तो इसको आर्टिकल हमें क्या लगाना है? दा। और किताबों के हिसाब से अगर आप देखें तो पहली बार में ए एन लगाइए और जब रिपीट नाउन हो तो आप दा लगाइए। क्लियर इतनी बात बेटा? ध्यान से। कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं बेटा जो एक होते हैं या एक माने जाते हैं, जैसे सन। तो आपको सन नहीं बोलना है, आपको कहना है द सन। यहाँ पे दा लगेगा। द सन, द मून और दी अर्थ। एक ये एग्जाम्पल देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल। अब ये मैन यूनिवर्सली पूरी जाति बता रहा हो तो हमें इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। विदाउट आर्टिकल वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखने वाली बात है ये। सिर्फ यूनिवर्सल बताए तब, इसके अलावा मैन या वोमेन आए तो बस आप उसको देखो कि वो डेफिनेट हो रहा है या इनडेफिनेट हो रहा। डेफिनेट हो रहा तो दा लगाइए, इनडेफिनेट हो रहा तो ए एन लगाइए। इसके बाद अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, उसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा और कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करेंगे।
दिस इज ब्लैंक मैन हु केम हेयर यस्टरडे। बताइए भैया, ये वही आदमी है जो कल यहां आया था। ये सेंटेंस तो तभी बनाना बेटा जब कोई लड़का था, वो कल आया और वापस गया, आज वापस फिर से आया। जैसे हमने उसे देखा तो देखते साथ हम उसे पहचान गए तो किसी भी कारण से वो कैसा हो गया, डेफिनेट। तो जब ये नाउन डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल भी क्या लगेगा, पर हम इसको रूल में ऐसे नहीं पढ़ते हैं। रूल में हमको ये बीच में हु दिख रहा है, तो हु, विच, दैट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये याद रखने वाली बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन हमेशा डेफिनिट होता है बेटा। तो आपको आर्टिकल क्या लगाना है, का। ध्यान रहेगा, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है उनके पहले आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, डेफिनेट होता है। तो आर्टिकल हमें क्या लगाना है, दा लगाना है। चलिए लिखेंगे।